मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में ट्रंप के बारे में कुछ ऐसे बयान आप लोगों ने और हमने डिस्कस किए थे जिनसे लगभग ये लगने लगा था कि ट्रंप पगला गए हैं। ट्रंप के पगलाने के कुछ फीचर्स देखे थे हमने। उन फीचर्स में ये पता लगाया था कि ट्रंप ने एक ऐसे सार्वजनिक समारोह में इस तरह की बातें की थी जो अमेरिका जैसे लोकतंत्र के प्रवर्तक रहे या फिर डेमोक्रेसी के लिए अपने आप को स्टैंडर्डाइज करने वाले देश के राष्ट्रपति पर शोभा नहीं देता। ट्रंप ने कुछ समय पहले कुछ ऐसे बयान दिए थे जिनके चलते आप और हमने इस विषय पर पहुंच करके कंक्लूड किया था कि ये अब मैड हो चुके हैं या फिर उसका नाटक कर रहे हैं। इसे एक मैडमैन थ्योरी के रूप में हम लोगों ने और आपने डिस्कस किया था। कहा था कि रिचर्ड निक्सन कुछ इस तरह की हरकतें किया करते थे। हमने बताया था जिस तरह से ये बात करते कह रहे थे कि भाई अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो, फिर चाहे सेक्स की ही बातें कर लो। ये आपके सामने हमने चर्चा में लिया था सेशन। फिर ये उसी सेशन में एक जानकारी और दिए थे उस जानकारी के सत्र में, और कह दिए थे कि साहब क्राउन प्रिंस जो हैं सऊदी के, उनके द्वारा ये अश्लील भाषा है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने अपने बयान में ये तक कहा था कि देखो भाई, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाऊंगा, जिसको खुलवानी है खुलवा लो, हमारे पास तो बहुत तेल है। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाकर इन्होंने दुनिया को यह कहा था कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल है, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाना। इसका मतलब सिंपल था कि साहब अमेरिका ईरान से पीछे हट रहा था। ये सारे के सारे प्रयास भी जब हो रहे थे तब भी मैं आपसे एक ही लाइन बोल रहा था कि ये कुछ और नहीं अपितु प्रेशर पैदा करने की तकनीक है। पहले दुनिया पर प्रेशर पैदा करो, सीज फायर की बात करो, फिर हमले की धमकी दे दो। ये सारी वो हरकतें हैं जो मैडमैन में एक सेट बैठती हैं कि अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल रखो। आज इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, असल में कल किया इन्होंने। आप और हम आज सेशन कर रहे हैं, हालांकि हमने ट्विटर पर इसे कल ही अपडेट कर दिया था, इंस्टाग्राम पर भी अपडेट कर दिया था, पर आज डिटेल में कल के बाद आज के सारे युद्ध अपडेट्स को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल शाम को इनका एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के अंदर ये जिस तरह की बातें बोलते हैं, शब्द है क्रेजी बास्टर्ड। इस तरह की बातें ये ईरानियंस के बारे में बोलते हैं और जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो शब्द पढ़ा जा सकता है, बोलने में फिर से बड़ा ही अश्लीलता का भाव पैदा करता है। ये एफ वर्ड और ये बी वर्ड के जो शब्द हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ईरान के खिलाफ यूज किए गए, जिसे अनहिंज्ड मैड मैन कह करके अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, द गार्जियन न्यूज पेपर जो काफी प्रतिष्ठित अखबार है, उसने भी अब इस नाम को, मैडमैन को, उठा लिया है। आप और हमने इस पर डिटेल चर्चा की थी, पगला गए हैं ट्रंप। इसके बाद में बहुत सारे न्यूज चैनल्स के साथ मेरा जब इंटरव्यू हुआ तब मैंने इस बात को बहुत तेजी से रखा कि हम इसको पागल क्यों कह रहे हैं। अब फाइनली ये हेडलाइन है अनहिंज्ड मैडमैन। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? ट्रंप के बारे में बात हो रही है। क्या पगलाने की हरकत की इन्होंने? अगर तारीख के साथ चलते हुए देखा जाए तो साथियों, इन्होंने कुछ इस तरह की लाइन लिखी, ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे। ये याद है, ये वही वाला पावर प्लांट है जिसके बारे में इन्होंने शुरुआत में जब तोड़ने की धमकी दी थी तब ईरान ने कहा था कि मैं डिसैलिनेशन प्लांट तोड़ दूंगा, आपके पश्चिम एशिया के मित्र राष्ट्रों के पावर प्लांट पर हमला करा जाएगा ट्यूसडे के दिन, और ब्रिज डे मतलब पावर प्लांट और पुलों पर हमला होगा। ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान, देयर विल बी नथिंग लाइक इट, ओपन द एफ वर्ड स्ट्रेट यू क्रेजी बी वर्ड, और यू विल बी लिविंग इन हेल। ये जो शब्द और इसके अंदर भाषा की मर्यादा का उल्लंघन इन्होंने किया, ये घटना 5 अप्रैल 2026 की है। अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये बहुत गुस्से में रहे होंगे, कहा कि या तो तुम वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। अब इस बात का विश्लेषण एक बार के लिए किया जाए तो एक सीधी सी बात पता चलती है, फिर हम और डिटेल में चलेंगे कि अभी फिर से इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया है। यही ट्रंप आज से 2 दिन पहले कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास बहुत तेल है, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इन पर प्रेशर फिर से पड़ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, और ये फ्रस्ट्रेशन में ईरान को भला बुरा कह रहे हैं, अश्लीलता का प्रदर्शन बातों में कर रहे हैं। इसके बाद में ईरानियंस इनके मजे लेने उतर आए और उन्होंने कहा सॉरी सर, हम चाबी भूल गए, हम चाबी फ्लावर पॉट के नीचे रखकर बैठ गए। उसका भी आज डिटेल विश्लेषण करेंगे। ईरानियंस ने इनकी धमकी को दरकिनार करते हुए
इजराइल के शहर हाइफा पर हमला कर दिया और वहां पर 2 लोगों की जान चली गई। ये एक बड़ी सुर्खी बनी। इसी बीच में एक सुर्खी और है जिसके ऊपर डिटेल चर्चा होगी, और वो ये कि खमनेई के चले जाने के बाद मुज्तबा खमनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर बने, लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहे थे, अचानक इनको आज देखा गया एक कमांड सेंटर में, जिसमें ये दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमले की प्लानिंग करते हुए दिखाई दिए। इन सभी बातों का आज के सेशन में विश्लेषण होगा। लेकिन जहां तक बात हो ट्रंप की धमकी की, तो वो ट्रंप की धमकी एक दिन सरक गई है। वो एग्जीक्यूट हो जानी थी मंडे के दिन, अब वो ट्यूसडे के दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। और ये ईस्टर्न टाइम लिख कर की गई है। इसका मतलब है कि आप जब भी इनके ट्वीट पढ़ें तो 11 घंटे इसमें जोड़ लें, तब जाकर आपको भारतीय समय लगेगा। तो अगर 8 PM ट्यूसडे बोला गया है, तो वेडनेसडे के अंदर सुबह की तरफ 7 AM के आसपास आप कुछ भी बड़ी सूचना सुनने को मिल सकती है। तो ट्रंप का ये ट्यूसडे प्लान क्यों हुआ, पहले जो घटना हो जानी थी मंडे के दिन वो ट्यूसडे को क्यों हो गई शिफ्ट, 24 घंटे का समय क्यों दिया गया, इन सारी बातों पर आज डिटेल में तब से लेकर अब तक की सारी घटनाओं को संचित करके आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूं। बढ़ते हैं आगे। साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आपके पास इंस्टेंट अपडेट लाते हुए YouTube पर वीडियो नहीं लाते। इसका तर्क होता है कि YouTube पर बहुत सी बातें इकट्ठी हों, तब एक ही बार में आपको सारी बातें बता दी जाएं। लेकिन आप अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरे द्वारा जैसे ही कोई घटना आती है उसे वेरीफाई करने के बाद अपलोड कर दिया जाता है। आप वहां से इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके सामने 2 खबरें हैं, एक बार के लिए इन दोनों खबरों को रिलेट करिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों से ये दोनों बातें डिस्कस की थी। आपको याद होगा बीते दिन हमने आपके सामने चर्चा करते हुए कहा था कि ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये 5 अप्रैल का सेशन था। हमने जिस दिन किया था 4 अप्रैल की बात को 5 अप्रैल को आप तक पहुंचाया था। ट्विटर पर हम सेम डे ले आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इकट्ठा हो जाती है तब जाकर 20-25 मिनट का आपके पास जानकारी लेकर आते हैं। तो भाई साहब, इन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था और उसी समय पर अमेरिका ने यह भी बताया था पब्लिकली कि हमने अपने सैनिक बचा लिए हैं। तो हमने अपनी पाठशाला पर इस जानकारी को आपके साथ साझा किया था। तो अब मैं आपको उसी जानकारी के पास लेकर चल रहा हूं जब 48 घंटे वाली बात थी। असल में क्या था, 4 अप्रैल को ये ट्रुथ करके हैंडल है इनका, मतलब सोशल मीडिया चैनल है। जैसे ट्विटर होता है, यानी इसको आप एक्स बोलते हैं, ऐसे ही ट्रंप ने अपना बना रखा है ट्विटर और उसका नाम ट्रुथ है। जैसे फेसबुक है, ऐसे ट्रंप का अपना एक सोशल मीडिया मतलब एप्लीकेशन है जिसका नाम ट्रुथ है। उस पर ट्रंप ने अपनी तरफ से सूचना दी 4 अप्रैल के दिन शाम 7:30 बजे कि मैं 48 घंटे के अंदर यदि ईरानियंस ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो मैं नरक मचा दूंगा ईरान में। 48 घंटे का कैलकुलेशन क्या था, तो कैलकुलेशन ये था कि 6 तारीख के दिन अमेरिका द्वारा बताए हुए सीज फायर का ऑप्शन दिए हुए 10 दिन पूरे होने जा रहे थे। तो इन्होंने 4 तारीख को 6 तारीख का नाम लेते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। तो टेक्निकली आज आप 6 तारीख में हमें सुन रहे हैं, कल सुबह 7 बजे अगर इनकी बातों को माना जाए तो कल सुबह 7 बजे तक ईरान पर हमले हो जाने चाहिए थे, मंगलवार सुबह तक हमले हो जाने चाहिए थे, ठीक है। ये इनके अपडेट के हिसाब से 48 घंटे जोड़कर 48 घंटे पहले जोड़े गए तो अमेरिकी टाइम निकला, फिर उसमें हमने 11 घंटे और जोड़े तो इंडियन टाइम निकला, ठीक है साहब। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, 48 घंटे 7:35, इसी 7:35 को अगर लिया जाए तो अगर हम इसमें 48 घंटे जोड़ते हैं तो ये बनता है 6 अप्रैल का 7:35 और उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बदलते हैं तो 11 घंटे और अराउंड जुड़ते हैं तो ये बनकर आता है आपको मतलब 11:30 घंटे के आसपास का अंतर। तो ये 7 अप्रैल ट्यूसडे निकल कर आता है, यानी कि कल सुबह हमला होना प्रस्तावित था। अब साहब, जैसे कल सुबह हमला होना प्रस्तावित था, अब देखो मंडे को, मतलब टेक्निकली हम अभी अमेरिका का लेके चले तो 6 अप्रैल यानी कि मंडे के दिन हमला होना प्रस्तावित था, लेकिन इन्होंने अपने ट्वीट पे 5 अप्रैल को यानी कि कल अपने ट्वीट पर ट्यूसडे वर्ड मेंशन कर दिया और ट्यूसडे वर्ड मेंशन करते हुए 24 घंटे ऐड कर दिए, यानी कि जो काम इनको टेक्निकली 6 तारीख को कर देना था वो उसे 7 तारीख के लिए पोस्टपोन कर गए। 5 तारीख के दिन उन्होंने ये बात मेंशन करी। लोगों को एक बार के लिए लगा कि ट्रंप कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी पता चली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्यूसडे को इन्होंने पावर प्लांट डे अनाउंस कर दिया और कहा कि या तो खोल दो, नहीं तो फिर वही एफ वर्ड और बी वर्ड यूज करके इन्होंने भला बुरा ईरान के बारे में कहा। 2 बातें बड़े अच्छे से स्थापित हो रही थी, बार बार धमकी देना, 48 घंटे की धमकी, फिर 24 घंटे और ऐड कर देना, खोल दो नहीं तो बहुत बुरा कर दूंगा, खोल दो नहीं तो बहुत बुरा कर दूंगा, और फिर बीच में यह कह देना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाले जाने, मुझे क्या लेना देना। ये सारी घटनाएं चल रही थी। अब चर्चा निकल कर आई कि ट्रंप ने ये बातें पावर प्लांट डे के बारे में जो कही, इस पर प्रतिक्रिया क्या आई। मेरे प्यारे साथियों, हैप्पी ईस्टर के दिन यानी कि कल ईस्टर था,
उस दिन ट्रंप ने जिस तरह की बातें की, इससे अमेरिकी लोग बेहद नाराज हुए। लोगों ने इस बात पर अपनी सबसे पहले तो प्रतिक्रिया दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए बवाल नहीं है, आपकी भाषा की मर्यादा है। आप इस तरह की बातें लिख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति होकर कि आपके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने का कंटेंट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया है, यानी कि उसका दिमाग सही नहीं है, तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। तुम्हारी हरकतें पागलों वाली हो गई हैं। इस तरह से लोगों ने इन्हें उठा उठा करके कि साहब, यह अब हटाए जाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑफिस से हटाए जाने लायक पर्याप्त मटेरियल दे चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं। और इस बात को CNN नाम के एक अमेरिकी चैनल ने बहुत बखूबी उठाते हुए कहा, और यह पत्रकार की जो भाषा की मर्यादा थी, जिसमें उन्होंने अपनी बातें रखते हुए कहा कि ट्रंप ने जो बातें कही उन बातों को बच्चे ना सुने, और ये बात बोलते हुए निकल गए कि अगर बच्चे ये देख रहे हैं तो कृपया करके सूचित रहें कि प्रेसिडेंट डिडंट यूज पोलाइट लैंग्वेज, कि उन्होंने भद्रता का परिचय नहीं दिया है। इन्होंने बकायदा इस बात का, ट्रंप CNN के बेहद खिलाफ है और CNN को वो झूठा मीडिया कहते हैं। वास्तविकता में CNN को ही परमिशन मिली हुई है ईरान में ग्राउंड रिपोर्ट करने की, और CNN के खिलाफ ट्रंप मतलब भर भर के बोलते हैं। ट्रंप की जो आजकल फुटेज आती है एक्सक्लूसिवली, वो फॉक्स के पास आती है, अमेरिका का एक और मीडिया हाउस है। खैर, तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें रखी, तो खूब सारे अमेरिकियों ने इन्हें अपने अपने स्तर पर भला बुरा कहना शुरू किया कि साहब ये तो इन्होंने हद ही कर दी है। मतलब ये एक तरह से दिखाता है कि ट्रंप कितना डेस्परेटली ये चाहते हैं, और ये अगर ऐसी स्थिति में रहे तो वाकई में अब इन्हें पद पर ही हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। उन्होंने कल रात होते होते फिर से लिख दिया ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम, यानी कि यह बताने का प्रयास कि पहले 48 घंटे तुम्हारे मंडे को पूरे हो रहे थे, अब मैं ट्यूसडे को कर रहा हूं और फिर तुम्हारे साथ कुछ करूंगा।